और ये चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और अनिला सिंह जी आपसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। देखिए, काफी टाइम से बीजेपी भी राजस्थान में कमबैक करने की कोशिश कर रही है, तो अब जबकि कांग्रेस में क्राइसिस है, अनिला सिंह जी, खबर है कि बीजेपी एक्टिव हो गई है और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आ गए हैं। मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही एक्टिव रहती है। हमारे लिए तो कहा जाता है ना 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं साहब। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब राजस्थान में बनी तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर पे बैठ गया? नहीं, लगातार निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारा तो मोटो है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। और अगली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी राजस्थान में। आज की तारीख में कोई भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैरामीटर देख लीजिए, वर्टिकल देख लीजिए, राजस्थान कहाँ खड़ा हुआ है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है। महिला जो होती है परिवार की धुरी होती है, जब वही सुरक्षित वहां पर नहीं है तो आप समझ लीजिए पूरे राजस्थान का क्या हाल है और किस हालात में वहां के लोग रह रहे हैं। आज की तारीख में क्या वहां पे कोई सरकार नाम की कोई चीज है? बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री है वो नदारद है और बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री इन वेटिंग वहां पर बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की वजह से अगर राजस्थान आज बुरी हालत में पहुंच गया है तो उसका उत्तर किसको देना होगा? भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देना होगा ना, कांग्रेस को देना होगा। वहां पर इसी बात की एक कश्मकश चल रही है कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? मेन अपोजिशन पार्टी है भारत की और वहां पर उस पार्टी का कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ। मेरा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, हमेशा ये कहते हैं संगठन बड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन। परंतु यहाँ देख लीजिए संगठन में वो भी अध्यक्ष पद पे आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो दीमक खा चुकी है कांग्रेस पार्टी को, खोखली हो चुकी है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर। और ये इतने दिनों से हम देख रहे हैं ना, डिफैक्टो प्रेसिडेंट लेकर जो काम किया जा रहा है, तो इसीलिए बार बार कहा भी जाता है कि भाई गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी को कोई संभाल ही नहीं सकता इन लोगों ने, क्योंकि किसी को इस प्रकार से तैयार किया ही नहीं। तो बीजेपी की क्या प्लानिंग है अनिला सिंह जी? इस कांग्रेस पे जो क्राइसिस आया है राजस्थान में, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी तो अपनी चुनाव की तैयारी में है। बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। ओके, चुनाव जीतेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभाल कर नहीं रख सकता है और उसका दोष जो है दूसरे राजनीतिक दल पे मढ़ने का प्रयास करता है, अपना फेलियर जिसको कहते हैं ना, अपना फेलियर जो है वो किसी और के सर पे मढ़ने की कोशिश की तो उसका खुद का फेलियर है वो। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी ना तो विधायक को कहती कि भाई हमारे पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में वीजा नहीं लगता, आप बड़े आराम से आ सकते हैं। अच्छा, इसी बात से अनिला सिंह जी एक दो छोटे छोटे सवाल हैं जो कल से जितने भी आपने देखा होगा कांग्रेस के जो विधायक हैं जयपुर में, उन्होंने सबने एक बात कही है कि कम से कम हमारी पार्टी में बोलने की आजादी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोई ऑर्डर आ गया उसके बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको चुपचाप मुंह पे उंगली रख के मानना पड़ेगा। हमारी पार्टी में कम से कम बोलने की आजादी है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। दूसरा, यहां पर बीजेपी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में घर में चाहे कितनी भी फूट पड़ी हो लेकिन कोई विधायक हमारा बिकेगा नहीं, कोई खरीद नहीं सकता उनको। तो चलो इन्होंने एक बात तो ये कह दी ना कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और राजनीतिक दल जो है खरीद फरोख्त में नहीं, इनके खुद के नेता जो है इनकी पार्टी को छोड़ देते हैं। 150 से ज्यादा इनके कार्यकर्ता, चाहे वो बड़े नेता के रूप में है चाहे छोटे कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कुछ लोगों ने अपनी पार्टियां बना ली हैं, कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों में भी चले गए हैं। पर इन लोगों ने मान तो लिया इस बात को कि इनके खुद के नेता इनकी पार्टी को छोड़कर चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में फ्रीडम है, हमारी पार्टी में स्वतंत्रता है, हमारी पार्टी में आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, इसको बोलते हैं अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन को पालन करने वाली पार्टी है। यहाँ पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर है जिसको लोग मानते हैं। संगठन की मजबूती जो है ना वही हमारी स्पाइन है जिसपे पूरा भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। यही ताकत है जिसकी वजह। ओके, आपने अपनी बात रख ली अनिला सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।